देखो, राम मंदिर एक आस्था का सब्जेक्ट है, लोगों का एक धार्मिक सब्जेक्ट है, लेकिन लोगों के लिए पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। इसलिए लोग राम मंदिर और बाकी जो जमीनी जो मुद्दे हैं वो अलग तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए सर, ठीक है। अब ये तो हमारे बीच की ये असेसमेंट है, आगे क्या होता है देखते हैं। मुंबई की सीटों पर बढ़े। मुंबई की सीटों में उत्तर मुंबई, उसके बाद उत्तर पश्चिम मुंबई और मुंबई उत्तर पूर्व, ये 3 सीट जो हैं सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हमने इससे ज्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं जी, और आगे चलना पड़ेगा हमको। मुंबई तक हमको आना है। देखिए हमारा ग्राफिक जो थोड़ा पीछे चला गया था, मुंबई पर आ जाइए जी। बिल्कुल, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर पूर्व, 3 सीट आपके सामने आप खुलने जा रही है। मुंबई नॉर्थ की बात करें, बीजेपी की सीट है। गोपाल शेट्टी ने उर्मिला मातोंडकर को 4.5 लाख से हराया था मुंबई उत्तर से। सारे जितने यहां पर सेलिब्रिटी हैं वो आपको यहां इन सीटों पर दिखाई देंगे। नॉर्थ मुंबई बीजेपी की सीट मैंने आपको बताई। मुंबई उत्तर पश्चिम हाई प्रोफाइल सीट है। गुरदास कामत लड़ते थे पिछले चुनाव में, संजय निरुपम लड़े, सीट शिवसेना के पास गई है। 2019 में गजानन कीर्तिकर ने संजय निरुपम को 2.5 लाख वोट से यहां से हराया। और मुंबई उत्तर पूर्व की सीट जो है बीजेपी का गढ़ मनोज कोटक 2019 में यहां से जीते थे। ये बीजेपी के बंपर मार्जिन वाली सीटों में से एक है। ये आगे भी आ जाते हैं। मुंबई उत्तर मध्य की सीट बीजेपी की पूनम महाजन की सीट, प्रिया दत्त को हराया था उन्होंने, संजय दत्त के भाई को। सारी स्टार स्टडेड सीट्स हैं इस वक्त जो हम आपकी बात कर रहे हैं। मुंबई दक्षिण मध्य शिवसेना के राहुल शिवाले की सीट है। अब राहुल शिवाले एकनाथ शिंदे गुट के पास आ गए हैं, तो ये भी आपको दिखाई दे रही है, ये सीट भी एनडीए के पास। इसीलिए अब मुंबई साउथ, मुंबई दक्षिण, ये समझिए साहब कि मुंबई की सारी सीटों में से सबसे ज्यादा जो मारकाट मची है वो इस सीट, मुंबई दक्षिण सीट को, हरा रंग वाला, विजय जी के रंग वाली सीट जो है ये मुंबई साउथ। किसको मिलेगी मुंबई? इसका झगड़ा था। अरविंद सावंत के पास ये सीट है, उन्होंने मिलिंद देवड़ा को हराया था। मिलिंद देवड़ा मांग करते रहे कि ये सीट जो है कांग्रेस अपने पास रखे। कांग्रेस ने ये सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को दे दी, और ये एक बड़ी वजह थी कि वहां से मिलिंद देवड़ा को छोड़ करके एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा था। मिलिंद जो है 2 बार हार चुके इसी सीट पर, 2014 और 2019 दोनों चुनाव। उनकी कर्मभूमि जैसी है तो वो छोड़ना नहीं चाह रहे इस सीट को। अब तो खैर कर्म किया होता तो शायद जीत ही जाते। ये बात नहीं, और इसमें एक बात और समझिए कि आज तक कभी मुकेश अंबानी ने किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मिलिंद देवड़ा के लिए पिछली बार मुंबई दक्षिण सीट के लिए उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया। मुंबई में सर देखिए, मुंबई की 6 सीटें, 5 एनडीए, एक इंडिया। अंबानी का ये कहना है कि पूरे मुंबई की जितनी सीटें हैं उस पर आपको उद्धव ठाकरे गुट का जो है वो प्रभाव जरूर नजर, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा सर इसमें। 5 सीटें मैं आपको बता रहा हूं आएगा ना इसमें। समीर जी, नहीं, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग है। मुंबई उत्तर पश्चिम के अंदर जो गजानन कीर्तिकर की सीट है, यहाँ से गजानन कीर्तिकर अपने बेटे को विधायक लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वहीं एक और जो सांसद रहे पहले, रामदास कदम, वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मुंबई भाजपा की और सहयोगी पूरी भाजपा की है। और ये मुंबई साउथ जो हरे में दिख रही है, ये अरविंद सावंत की सीट है। बहुत काम किया उसने, जनता से बहुत जुड़े रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कौन उम्मीदवार उतरेगा ये अभी तय नहीं है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बहुत बढ़िया उम्मीदवार देगी, और अंतिम समय में मुंबई दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मुंबई दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीदवार बना रही है। समीर जी, मुंबई में 5 सीटें एनडीए, असर को एक इंडिया इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुंबई में शिवसेना के एक बार समीर जी का, शिवसेना भी बहुत मजबूत, मतलब पकड़ वाली सीट है ना, बीएमसी के सारा प्रभाव। समीर जी, सुधीर जी। नहीं, देखो, आपने जो साउथ बॉम्बे का जिक्र किया था, जो मिलिंद देवरा की सीट थी, अरविंद सावंत ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, वो बात है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंस का जो डेमोग्राफिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे माइनॉरिटी डोमिनेटेड बहुत ज़्यादा पॉकेट्स है, जैसे बाइकला हो, बेंडी बाजार हो, पायदुनी हो, वो एरिया है। और दूसरा मराठी डोमिनेटेड भी काफ़ी बड़ा एरिया है उस एरिया में। गुजराती और मारवाड़ी डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन वहाँ से वोटिंग परसेंट काफ़ी 30 और 40% के आगे कभी गया नहीं, जैसे साउथ बॉम्बे की कोलाबा हो, मरीन ड्राइव हो, नरीमन पॉइंट हो। तो मेरे ख्याल से अरविंद सावंत के यानी कि उद्धव ठाकरे खेमे में सीट बिल्कुल जा सकती है। दूसरा, मुझे थोड़ा संदेह लगता है कि आपके सर्वे के बारे में, जो राहुल शेवाले अभी जो सिटिंग लोकसभा के एमपी है शिंदे गुट के, वहां पे उद्धव ठाकरे जीत सकते हैं। वहां पे उद्धव ठाकरे के कोई अच्छा कैंडिडेट दिया तो वो सीट जीत सकते हैं। और दूसरी, गजानन कीर्तिकर का बेटा खड़ा हो जाएगा उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्योंकि उसका बेटा खड़ा होने के चांसेस, और दूसरी तरफ गजानन कीर्तिकर खड़े होने के चांसेस, तो वो फाइट बाप और बेटे में दिखने को मिलेंगे वहां पे।
तो मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे भी यहाँ पे काफी मजबूती से खड़े। बम्बई कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ नहीं था, और जो अंधेरी का इलेक्शन हुआ था, आप मुझे अपना अनुमान बताइए, वहां पे जो 6 में से स्कोर क्या रहने वाला है? चुन के आई थी मुंबई में 6 सीटों में से स्कोर क्या रहने वाला है एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन? मेरे ख्याल से 6 में से एनडीए को 4 जाएगा और 2 इंडिया गठबंधन को आएगा। मुंबई आप इसकी बात कर रहे हैं, उत्तर मध्य की सीट, राहुल शेवाले वाली सीट ये जा सकती है। ठीक, मुंबई वो उत्तर मध्य तो 4-2 स्कोर रहेगा। पूनम महाजन उत्तर मध्य 4-2 स्कोर बता रहे हैं, वो सर्वे बता रहा है 5-1। मुझे उत्तर पश्चिम सीट का जिक्र कर रहे हैं। 6-0 जाएगा मेरे हिसाब से, 6-0 जाएगा। 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। दक्षिण मुंबई अरसे बाद सांस ले रही है, इस बात को समझिए। जब मैं कह रहा हूं सांस ले रही है, तो जो योजनाएं 20 साल 30 साल 50 साल पहले की थी, उन योजनाओं को पिछली सरकारों ने इंप्लीमेंट नहीं किया। जिस मुंबई को शंघाई बनाने की बात कांग्रेस के शासनकाल में की गई थी, वो सिर्फ दीवा स्वप्न रह गया, हवाई रह गए। देवेंद्र फडणवीस ने, चाहे आप कोस्टल रिंग रोड की बात करें, चाहे आप जो वर्ली से नया जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसकी बात करें, और या जो आप चले आते हैं जहां मरीन ड्राइव, जिसको हम कहते हैं ना कि क्वींस नेकलेस है, जो मुंबई की पहचान है, उसके आसपास के इलाके में जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के काम हुए, वो कमाल के काम है। मुंबई पूरी तरह से बदल रही है और उसका श्रेय लोग देवेंद्र फडणवीस को देते हैं। मुझे लगता है कि बीएमसी के आधार पर लोकसभा चुनाव में शिवसेना को बढ़त दिखाना, और एक इलाका है वो जो छोटा सा एक इलाका है जिसको हम कहते हैं ना कि मुंबा देवी के आसपास का इलाका, जो इत्र बाजार के आसपास वाला इलाका, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन फिर उसका दूसरा सवाल है कि जो वहां एलीट रहता है वो किसको वोट करने जा रहा है, जिसको डेवलपमेंट दिखेगा, जिसको नेशनल जो नैरेटिव है उसके लिहाज से काम करेगा, या वो लोकल इश्यूज पे बात करेगा। एलीट तो वोट नहीं वोट करेगा, उतना वोट करता है, उसी वोट पे तो जीतते हैं। सुधीर जी कुछ बोल रहे हैं, स्कोर बता दूं, 30 सीटों का सर्वे, 23 एनडीए 7 इंडिया गठबंधन। नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब मुंबई का जिक्र होता है तो यहाँ पे मराठी मानुष का सेंटीमेंट हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखो, बाकी इलाके में मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, नॉर्थ महाराष्ट्र हो, वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन जब मराठी मानुष मुंबई में आता है तो मेरे ख्याल से वो सब पार्टी पॉलिटिक्स भूल जाता है। तो वहां पे वो शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ जाता है, मराठी में जवाब दे दो भूल के। इसलिए उद्धव ठाकरे को यहाँ पे नजरअंदाज कर नहीं सकते। ये पहली बात मराठी आदमी की। दूसरी बात, यहाँ पे जो माइनॉरिटी है, उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से सीएम रहने के बाद में कोविड में काम किया था, तो माइनॉरिटी के ऊपर उनकी काफी पकड़ है, काफी ज्यादा मेरे ख्याल से छवि अच्छी हुई है उनके माइनॉरिटी पॉकेट्स में। और तीसरी बात है दलित में भी उनकी अच्छी पकड़ है। मेरे ख्याल से मराठी, माइनॉरिटी और दलित उनके साथ में जुड़ सकते। इसकी वजह से हम उद्धव ठाकरे को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते जब मुंबई की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे मराठी आदमी का सेंटीमेंट काफी हाई रहता है। एक मराठी आदमी यहाँ स्टूडियो में भी है, समीर चौगांवकर, बोलिए। सर, मैं भी मराठी और मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। मराठी सेंटिमेंट्स कभी भी शिवसेना को तब वोट नहीं करेगा जब वो कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे। शिवसेना अगर अकेले चुनाव लड़ती तो मराठी सेंटिमेंट शिवसेना के साथ जाता। शिवसेना ने उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया जिसके साथ सालों तक वो वैचारिक लड़ाई लड़ते रहे। बाला साहेब ठाकरे जिसके खिलाफ लड़ते रहे लगातार, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ, उद्धव ठाकरे उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मराठी सेंटिमेंट्स उद्धव ठाकरे के साथ किसी भी स्थिति में नहीं जाने वाला है। बस 2 या 3% जो कट्टर शिवसैनिक होगा वही जाएगा। बाकी बड़ा जो मराठी सेंटिमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है।